साथियों नमस्कार। हमारे देश में पुरुषों और महिलाओं के बीच में काफ़ी अंतर अधिकारों में दिखता है। हालांकि संविधान लागू होने के बाद महिला पुरुष सब बराबर माना जाता है, लेकिन हमारी संस्कृति के अनुसार से हमेशा भारत देश पुरुष प्रधान देश रहा है, तो महिलाओं को बराबर का दर्जा नहीं दिया गया, जिसके कारण विवाह के बाद महिलाओं को काफ़ी संकट से गुजरना पड़ता है और प्रताड़ित होना पड़ता है। इसलिए सरकार ने केंद्र सरकार ने घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 बनाया है और इस अधिनियम के लागू होने के बाद कोई भी महिला यदि उसको उनके ससुराल में किसी प्रकार से तंग किया जाता है या ताना दिया जाता है या दहेज की मांग के नाम पर ताने दिए जाते हैं, तो ऐसी महिलाएं पुलिस में भी शिकायत कर सकती हैं और पुलिस शिकायत के आधार पर सीधे परिवाद संबंधित थाना क्षेत्र के न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं और इस परिवाद के अंतर्गत सजा का भी प्रावधान है और साथ ही उसको प्रतिकर भी दिया जाता है। वो प्रतिकर की मांग कर सकती है। तो लगातार हर सरकारों का यही प्रयास रहा है कि महिलाओं के अधिकारों का रक्षा हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम कानून कितनों बना लें, लेकिन हमें नैतिक रूप से ये जिम्मेदारी उठाना चाहिए कि महिलाओं और पुरुषों में समानता होनी चाहिए और जहाँ पर दोनों में समानता अधिकार का अगर पालन होता है तो विवाद कम होता है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि दहेज प्रताड़ना के प्रकरण काफ़ी दर्ज हुए हैं और ये महिलाओं के लिए ही अलग से संशोधन किया गया था, लेकिन उसके बाद भी महिलाओं के ऊपर में अत्याचार की कमी नहीं हुई, तभी तो कानून लाने की जरूरत पड़ी। घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण के लिए जो कानून लाया गया है, इसी कारण से लाया गया है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कई लोग इस कानून का दुरुपयोग भी करते हैं, क्योंकि यदि पति पत्नी का ही झगड़ा है तो उसमें पूरे परिवार को सम्मिलित कर लेते हैं। जेठ जेठानी, देवर देवरानी, ननंद, सास, ससुर सभी को पक्षकार बना दिया जाता है, जिसके कारण उसे न्यायालय में उपस्थित होना पड़ता है। और कई लोग तो ऐसे हैं, इससे काफ़ी भयभीत हो जाते हैं, जिससे मानसिक रूप से काफ़ी पीड़ित हो जाते हैं। तो मित्रों, ये जो भी कानून है जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, बहुत अच्छा कानून है। इसके बावजूद भी कई जगह हमें देखने को मिलता है, समाचार पत्रों में देखने को मिलता है कि अब भी महिलाओं के प्रति क्रूरता और प्रताड़ना की जो भावनाएं हैं समाज में व्याप्त है। सरकार, शासन, प्रशासन कितना भी कानून बना ले, लेकिन जब तक के लोग महिला और पुरुष में बराबरी का दर्जा नहीं देंगे, तब तक कानून बनाने का कोई फायदा नहीं। लेकिन हाँ, जहाँ तक जागरूक लोग हैं या शहर में निवास करते हैं, शिक्षित लोग हैं, उनको ही कानून की जानकारी रहते हैं। लेकिन गांव में रहने वाले को तो पता ही नहीं रहता कि क्या है कानून, क्या घरेलू हिंसा होता है, और वो हमेशा प्रताड़ना के शिकार होते रहते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आज भी महिला पुरुषों से कम दर्जा रखती है, ऐसे प्रतीत होता है। हालांकि हम कहते हैं कि महिला और पुरुष बराबर की हैं। देखेंगे लोग जो है बेटा और बेटी में थोड़ा मानसिक रूप से अंतर समझता है। भले कहते हैं, नारा देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमें दिल से उनको
सम्मान देना चाहिए, लड़कियों को सम्मान देना चाहिए। वो निश्चित ही लक्ष्मी स्वरूप है और उन्हें केवल पढ़ाने की बात नहीं, हर प्रकार के अधिकार मुहैया कराना हमारा सामाजिक दायित्व और नैतिक दायित्व होना चाहिए। तो इस प्रकार से कानून बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और निश्चित ही 2005 तक के महिलाओं के प्रति काफ़ी प्रताड़ना या कुर्ता का व्यवहार करता गया। इसी कारण से दहेज प्रताड़ना के कानून होते हुए भी यह कानून लाने की जरूरत पड़ा। तो मित्रों, ऐसी ही जानकारी मैं अपने वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मित्रों।